Hello students, welcome to TSN School class 11 मैथमेटिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज़ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने उसके एग्जांपल्स कराए थे आपको, एग्जांपल नंबर 12, 13 एंड 14, जो कि सम ऑफ n टर्म्स के कुछ एग्जांपल्स थे। किस टाइप के एग्जांपल्स थे उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। एग्जांपल नंबर 15 वी आर डूइंग। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस। देखो हमको एक सीक्वेंस दे रखी है 7, 77, 777, 777 4 टाइम्स, यानी जो नेक्स्ट टर्म होएगी दैट विल बी 777 5 टाइम्स। तो मेरे को इसकी n टर्म्स का सम निकालना है। दिस इज़ नॉट ए GP, ये GP नहीं है, बिकॉज देखो अगर आप 77/7 करते हो तो 11 आता है। जब आप 777/77 करोगे तो यहाँ से आपको कुछ ये 7 से 7 कैंसिल नहीं होगा ना, ये किसी एक टेबल में आ नहीं रहे। तो दिस इज़ नॉट ए GP। हाउएवर वी कैन रिलेट इट टू ए GP बाय राइटिंग द टर्म एज, ये एक GP नहीं है लेकिन मैं इसको GP की फॉर्म में लिख सकती हूँ। किस तरह से, देखो Sn इज इक्वल्स टू 7 + 77 + 777 + 7777 अप टू n टर्म्स, विच इज़ इक्वल्स टू 7/9, 9 + 99 + 999 + 999 अप टू n टर्म्स। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैंने लिखा है 9 + 99, मतलब हर टर्म में मैंने 7 की जगह कितना लिख दिया, 9। ओके, तो मैंने 9 से इसको डिवाइड कर दिया और 7 से यहाँ पे बाहर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये मैंने क्यों किया है, बिकॉज देखो अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म को खोलती हूँ तो कितना आएगा, 7। फिर जब मैं सेकेंड टर्म को खोलती हूँ तो 9 से 99 11 टाइम्स कट गया, 11 × 7 इज़ 77। फिर थर्ड टर्म में 9 से 999 3 बार कटेगा, 111 × 7, तो ये हो जाएगा 777। फिर 9 से जब इन चारों को काटूंगी तो 4 बार 1 आएगा, फिर हो जाएगा 7777। तो ये हो गया अप टू n टर्म्स। सो ये कितना हो गया, 7/9। 9 को मैं लिख दूँगी 10 - 1, 99 को लिख दूंगी 10 स्क्वायर -1, 999 को लिख दूंगी 10 की क्यूब -1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, बिकॉज 10 स्क्वायर यानी 100, 100 में से 1 गया, कितना बचेगा, 99। 999 को लिखना है तो 1000 - 1, 1000 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 999। तो विच इज़ इक्वल्स टू 7/9, 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब अप टू n टर्म्स। तो 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, इनको एक साथ इकट्ठा कर लिया, -1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। तो ये तो मेरे पास यहाँ पे 1 + 1 + 1 ये एक GP बन गई जिसका कांस्टेंट रेशियो कितना है, 1। और ये एक GP हो गई जहाँ पे कांस्टेंट रेशियो कितना है, देखो 10 स्क्वायर अपॉन 10 कितना आया, 10, 10 की क्यूब अपॉन 10, कांस्टेंट रेशियो कितना आया, 10। तो ये एक GP बन गई जिसका कांस्टेंट रेशियो 10 है, और 1 1 1 वाली भी एक GP बन गई जिसका कांस्टेंट रेशियो 1 है। तो इस तरह से ये एक GP नहीं थी लेकिन मैंने इसको GP में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ इक्वल्स टू 7/9। सम का फॉर्मूला लगाते हैं, कितना हो जाएगा, r⁻n−1 अपॉन r⁻r−1। सो ये हो गया a की वैल्यू 10, r की पावर n यानी 10⁻n−1 अपॉन 10 - 1, -1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स -n, विच इज़ इक्वल्स टू 7/9, 10 × 10⁻n−1 अपॉन 10 - 1 इज़ 9 -n। तो यहाँ पे n की हमको वैल्यू पता ही नहीं थी, इसने n टर्म्स ही बोला है। अगर ये n की वैल्यू दे देता है कि अप टू 5 टर्म्स वैल्यू निकालो, तो इस जगह पे मैं n को कितना रख दूँगी, 5। इसने जनरल वैल्यू पूछी है तो यहाँ पे हमने इसकी जनरल वैल्यू इनको कैलकुलेट करके दे दी। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स, एक कोई पर्सन है जिसके 2 पेरेंट्स हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। ये हमने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, जब भी हमने इस टाइप का एंसेस्टर्स का जो एक क्वेश्चन था वो हमने इस टाइम सिर्फ एग्जाम्पल आया था, हमने डिस्कस किया था ना कि इस टाइप की जो चीज़ें होती है ये AP या GP में से कुछ फॉर्म करती है। तो एक पर्सन है, उसके 2 पेरेंट्स हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रैंड पेरेंट्स है। तो ये कैसी बन रही है, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। तो
तो यहाँ पे देखो 4/2 विच इज़ 2, 8/4 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ये एक जीपी बन रही है और इस जीपी में हमको इसके नंबर ऑफ एंसेस्टर्स निकालने हैं ड्यूरिंग 10 जनरेशन्स प्रीसीडिंग हिज ओन, यानी उसकी जनरेशन के 10 जनरेशन्स आगे मुझे उसके क्या निकालने हैं, एंसेस्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे ए कितना हो गया 2, आर कितना हो गया 2 और जो एन की वैल्यू है वो कितनी हो गई 10। तो सीधा सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सो वी हैव एस 10 इज इक्वल्स टू एन की जगह 10 रख दो, ए की जगह 2 रख दो, आर की जगह भी 2 रख दो। तो एस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2046। तो उस इंसान के नंबर ऑफ एंसेस्टर्स प्रीसीडिंग द पर्सन, यानी उस खुद इंसान के 10 जनरेशन के आगे के एंसेस्टर्स क्या होंगे 2046। उसके टोटल नंबर ऑफ पुराने पूर्वज जिन्हें हम, एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, पूर्वज। जैसे अपन अपने पापा मम्मी, फिर पीछे दादा दादी, फिर परदादा परदादी, फिर उसके पीछे उनका पूरा परिवार। तो इस तरह से ये कहलाता है एंसेस्टर्स, जनरेशन्स कहलाती हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरह से हमने सम की और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थी उसकी बात की। अब यहाँ पे हम एक जो न्यू टॉपिक देख रहे हैं वो देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जैसे हमने इरिथमेटिक मीन देखा था, इरिथमेटिक मीन के लिए हम क्या बोलते हैं कि दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके बीच में मैं एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर सकती हूँ कि ये तीनों नंबर क्या बनाते हैं, एक इरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी हम इसी तरह से बात करेंगे। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज़ द नंबर रूट ए बी। वहाँ पे क्या होता है, इरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, ये होता है इरिथमेटिक मीन। और अंडर रूट ए बी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। देयरफॉर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8 इज़, 8 और 2 का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, 2 into 8, 2 into 8 इज़ नथिंग बट रूट 16 यानी 4। So we observe that the three numbers 2, 4, 8 are consecutive terms of a GP। तो 2 और 8 के बीच में मैंने एक नंबर 4 डाल दिया, तो ये तीनों क्या बना रहे हैं, एक GP बना रहे हैं। और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी होती है, रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। We observe that three numbers 2, 4, 8 are consecutive terms of a GP. This leads to a generalization of the concept of geometric means of two numbers। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, गिवन एनी टू पॉजिटिव नंबर ए और बी मुझे दे रखे हैं, वी कैन इंसर्ट एज मैनी नंबर्स एज वी लाइक। जितने नंबर्स आप चाहो उतने नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में डाल के और आप क्या बना सकते हो, बिटवीन दैम टू मेक द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन ए जीपी। तो आप इन दो के बीच में चाहे जितने नंबर्स डाल के जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है उसका क्या बना सकते हो, एक जीपी बना सकते हो। लेट G1, G2, Gn बी n नंबर्स। मैंने मान लिया कि G1, G2 Gn कोई n नंबर्स हैं बिटवीन पॉजिटिव नंबर्स a एंड b। a और b पॉजिटिव नंबर्स के बीच में G1, G2, Gn कोई n नंबर्स है सच दैट a, G1, G2, G3, Gn, b क्या है, एक जीपी बना रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है। दस b बीइंग द n+2th टर्म, वहाँ भी जो b है वो, क्योंकि a और b के बीच में मैंने n नंबर्स डाले हैं ना स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। a और b के बीच में अपन ने n नंबर डाले हैं, तो इन दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया, n+1 एंड n+2। तो टोटल कितने नंबर्स हो जाते हैं, n+2। b सबसे लास्ट में है तो b की पोजीशन क्या आती है, n+2 पोजीशन आती है। दस b बीइंग द n+2th टर्म वी हैव, b को मैं क्या लिख सकती हूँ, a r रेज टू द पावर n+1, क्योंकि इसकी जनरल टर्म हम ऐसे ही लिखते हैं। nth टर्म कैसे लिखते हैं, a n इज इक्वल्स टू a r रेज टू द पावर n-1। तो जो b है वो n+2th टर्म है, तो यहाँ n की जगह n+2 लिखूँगी। तो a n+2 इज इक्वल्स टू a r n+2 -1 विच इज़ इक्वल्स टू a r n+1 और a n+2 की वैल्यू कितनी है, b। तो b मेरा कितना हो गया, a r रेज टू द पावर n+1 और r इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से r कितना हो जाएगा, b अपॉन a इज़ इक्वल्स टू r की पावर n+1। तो b अपॉन a रेज टू द पावर, b अपॉन a रेज टू दी पावर 1 अपॉन n+1 इज इक्वल्स टू r। ये n+1 है, ये पावर इधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन n+1।
1। सो आर की वैल्यू कितनी हो गई, b अपॉन ए रेज टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। हैंस G1 फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म होती है ए आर, है ना। देखो क्या होता है ए, फिर होता है ए आर, फिर होता है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये तो ए है, ये मैं G1 बोल रही हूँ, इसको मैं G2 बोल रही हूँ। तो ए कॉमा G1 कॉमा G2, तो G1 कितना हो जाएगा ए आर विच इज़ इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन ए रेज टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। इसी तरह से G2 कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, यानी ए इंटू बी अपॉन ए रेज टू द पावर 2 अपॉन n प्लस 1। G3 कितना हो जाएगा ए आर क्यूब। G4 कितना हो जाएगा मेरे पास, G4 भी इसी तरह से हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं nth टर्म लिखती हूँ डायरेक्टली, तो Gn की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ए आर रेज टू द पावर n विच इज़ इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1। सो यहाँ पे हमारी बात हुई ज्योमेट्रिक मीन की, कि ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। और यहाँ पे जो आपको कुछ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आप ट्राई करना। देखो सम के क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 to 5, मैंने आपको लास्ट क्लास में करने की कही थी। अब ये जो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स दिस आर इन जीपी, तो ये GM ये ज्योमेट्रिक मीन वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। 7th 8th 9th ये जो है 9th 10th ये यहाँ तक के क्वेश्चन सारे सम वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से इनको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, 13 हुआ, ये सब जो अभी हमने सम वाले क्वेश्चंस किए ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आप इनको ट्राई करो। फिर जो और एग्जाम्पल जो एक आध कॉन्सेप्ट्स और बच रहे हैं और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।